ये सारा जो आप एरिया देख रहे हैं ये सतगुरु रविदास महाराज जी का विशाल दरबार है। कण कण दे विच जिस दा वास ओ मेरे सतगुरु रविदास। बहुत ही सुंदर ये जो कंप्यूटर लाइब्रेरी है, यहाँ फ्री कोचिंग दी जाती है समाज के बच्चों को, और कोई भी समाज का बच्चा हो यहाँ फ्री कोचिंग का इंतजाम है। हर वर्ग के बच्चे हैं, कोई कास्टिज्म नहीं है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं जी, पंडित सब लोग हैं, सबको शिक्षा। हाँ जी हाँ जी। हाँ जी संगत जी, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। स्वागत है आप जी का आज के साडे ब्लॉग्स में। जारी है मुहिम आप जी को सतगुरु रविदास महाराज जी के गुरु घरों के दर्शन दीदार करवाने की। तो उसी मुहिम को आज बढ़ाते हुए आगे हम आप जी को दर्शन दीदार कराने के लिए लेकर चले हैं हरियाणा की रॉयल सिटी पंचकूला में। सतगुरु रविदास महाराज जी के गुरु घर के आप जी को वहां दर्शन करवाएंगे। तो चलिए संगत जी, बिना किसी देरी के चलते हैं पंचकूला सिटी में। संगत जी, अभी हम चंडीगढ़ हाईवे पे हैं, अम्बाला साइड से हम आए हैं और पंचकूला 15 सेक्टर में है सतगुरु रविदास महाराज जी का गुरु घर। तो अभी हम डेरा बसी के नियर ही पहुंचे हैं। तो संगत जी, एक ये भी मकसद था हमारा आप जी को गुरु घरों के दर्शन करवाने का। एक तो चलो हम आपके ज़रिए हम भी गुरु घर के दर्शन कर लेते हैं, आप जी को भी करवा देते हैं, और मंदिर कमेटी भी हम जैसे हम जाके मिलते हैं आप जी को दर्शन करवाते हैं तो बड़े उत्साह के साथ हमें मिलते हैं वो, और इस चीज़ की वो तारीफ़ भी करते हैं। आप संगत जी भी तारीफ़ कर रहे हैं हमारे इस काम की। हमारे भी एक दिल में अब बन पड़ा है कि हम इस दिशा में आगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे। तो यही एक मुहिम है कि भी कोई भी इमरजेंसी का समय हो, कैसा भी समय हो, अगर हमारी कोई नहीं भी जानकारी है तो हम आके अपने गुरु घर में रुक सकते हैं। आपको उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। अब पंचकूला शहर में किसी को, शायद मेरे ख्याल से बहुत ही कम लोगों को पता होगा। और आज हम जहां दर्शन आपको करवाने जा रहे हैं, पंचकूला शहर के अंदर बीचों बीच है सतगुरु रविदास महाराज जी का गुरु घर, और बहुत बड़ा विशाल गुरु घर है। सारी सुविधाएं हैं वहाँ समाज के लोगों के, कोई भी समाज के में से हो। शादियाँ भी की जाती हैं, रहने के लिए वहाँ कमरे हैं, लंगर चाय पानी की व्यवस्था तो हर वक्त होती है हमारे सभी गुरु घरों में। तो यही एक हमारे दिल में था कि हमें गुरु घरों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ये पहुंच चुके हैं हम पंचकूला शहर में, देख भी रहे होंगे आप, बहुत सुंदर शहर है। अगर कभी यहाँ घूमने आए तो जरूर दर्शन करके जाएं सतगुरु रविदास महाराज जी के गुरु घर के। तो बस अभी हम 5 मिनट की दूरी पे हैं, पहुंच जाएंगे फिर हम। संगत जी, हम पहुंच चुके हैं सतगुरु रविदास महाराज जी के गुरु घर पंचकूला में। रॉयल सिटी है पंचकूला, और अब मैं संदीप जी से कहूँगा आपको शाही रॉयल गुरु दरबार के हमारे सतगुरु रविदास महाराज जी आपको दर्शन दीदार करवाएंगे बाहर से पहले। तो देखिए संगत जी, बहुत ही विशाल गुरु घर है हमारा यहाँ, और ये सारा जो आप एरिया देख रहे हैं ये ऊपर, ये सतगुरु रविदास महाराज जी का विशाल दरबार है। ये सारा एरिया मैं जो आपको दिखा पा रहा हूँ, ये जो वाइट वॉट शो रखी है दीवारों के ऊपर, ये सारा ही सतगुरु रविदास महाराज जी का गुरु घर का एरिया है। तो आइए संगत जी, अब अंदर दर्शन करते हैं। सामने आप ऊपर देख रहे होंगे, ये पूरी बिल्डिंग ही सतगुरु रविदास महाराज जी गुरु घर की है। उसके ऊपर यहाँ समाज के बच्चों को शिक्षा देने के लिए बहुत ही बड़ा उपराला किया गया है। कंप्यूटराइज लाइब्रेरी है, बहुत ही सुंदर, वो भी बनाई हुई है, उसके भी दर्शन कराएंगे। तो ऊपर गुरु दरबार में जाने के लिए बिल्कुल साइड से रास्ता निकाला गया है, और अच्छी बात भी है कि सारी चीज़ों को
जैसे शहरी इलाका है तो इन चीज़ों को शहर में देखते हुए अच्छे तरीके से मैनेज ये चीज़ें की गई हैं गुरु घर के द्वारा। तो बिल्कुल साइड में से होकर रास्ता निकल जाता है ऊपर गुरु घर के लिए। जो तुम घेर बर तो हम मोरा, जो तुम घेर बर तो हम मोरा, जो तुम चंद तो हम पहच कोरा, हम पहच कोरा, हम पहच कोरा। संगत जी आप जी को मेरे दोस्त संदीप ने गुरु घर के आसपास का एरिया दिखाया, सुंदर सिटी है और उससे भी सुंदर हमारा गुरु दरबार। तो आइए अब अंदर दर्शन कर लेते हैं। साची प्रीत हम तुमसे उजारी, तुमसे उजार, तुमसे उजार, और संग तोरी, और संग तोरी। साची प्रीत हम तुमसे उजारी, साची प्रीत हम। संगत जी दर्शन कीजिए, बहुत ही सुंदर दरबार जो है सतगुरु रविदास महाराज जी का है यहाँ। और गुरु घर के सेवादारों द्वारा बहुत ही सुंदर सजाया गया है गुरु घर को। सामने आप दर्शन कीजिए गुरु पिता के। माधवे तुम ना तोड़ो तो हम नहीं तोड़े, तुम ना तोड़ो तो हम नहीं तोड़े, तुमसे उतोरे कवन से उजोरे, कवन से उजोरे, कवन से उजोरे। साची प्रीत हम तुमसे उजारी, साची प्रीत हम तुमसे उजारी, तुमसे उजार, तुमसे उजार। तो संगत जी यहाँ जो गुरु घर के कार्य किए गए हैं वह संत निरंजन दास जी महाराज आप देख रहे होंगे बोर्ड में, संत निरंजन दास जी महाराज द्वारा जलंधर से, और रामदयाल बाबा जी डेरा कपाल मोचन से, और जो मंदिर कमेटी के और भी जो माननीय सदस्य हैं उनके सहयोग से यह कार्य हुए हैं। तो आइए संगत जी अब आप जी को हम ऊपर दिखा देते हैं जो कंप्यूटर लाइब्रेरी बनाई गई है। तो आइए ऊपर चलते हैं। जो तुम दीवरा तो हम। तो देखिए बहुत ही सुंदर ये जो कंप्यूटर लाइब्रेरी है यहाँ, समाज के हर वर्ग का बच्चा यहाँ के शिक्षा देता है। प्रीत सिंगला जी आप जी को जानकारी देंगे थोड़ी इसके बारे में। श्री गुरु रविदास सभा पंचकुला द्वारा पिछले 14 वर्षों से
कंप्यूटर लाइब्रेरी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए चलाई जा रही है और सभी वर्गों के बच्चे यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। साची प्रीत हम तुमसे जोरी, साची प्रीत हम तुमसे जोरी। कंप्यूटर लाइब्रेरी हमने देख ली, अंदर बच्चे बैठ के स्टडी कर रहे, तो मैं ज़्यादा वहाँ आपको बता नहीं पाया बोल करके, जितनी जानकारी हो सकी सिंगला जी ने आपको दी। तो आइए अब लाइब्रेरी के अलावा जो यहाँ कोचिंग क्लास चलती हैं वह भी आपको दिखाते हैं। बहुत ही बड़े उपरालय हैं गुरु घर के द्वारा यहाँ, जो बच्चों को हर वर्ग का जो बच्चा है यहाँ शिक्षा लेता है आकर के। तो आइए अब वो भी आपको दिखा देते हैं अब आगे कोचिंग क्लास का। आ जाओ। संगत जी ये है जो बच्चों की यहाँ कोचिंग क्लास लग रही है, 8 से लेकर 10वीं तक की फ्री कोचिंग दी जाती है समाज के बच्चों को। और कोई भी समाज का बच्चा हो, यहाँ फ्री कोचिंग का इंतजाम है। आप देख भी रहे होंगे टीचर लगे हुए हैं और बच्चे भी यहाँ बैठ करके अपनी पढ़ाई का काम कर रहे हैं। सिंगला जी यहाँ सिर्फ 8वीं से 10वीं तक का ही है या उससे आगे भी कुछ देख रहे हैं? 8वीं से 10वीं तक की बच्चों को फ्री कोचिंग दी जाती है। फ्री कोचिंग दी जाती है। हाँ, और कोई भी समाज का वर्ग का बच्चा? हाँ, सभी वर्ग के बच्चों को 8वीं से 10वीं तक की फ्री कोचिंग दी जाती है। तो संगत जी बहुत बड़ी बात है कि जो इस तरह के उपरालय गुरु घर के द्वारा किए जा रहे हैं जी। तो हमने ऊपर क्लासरूम आपको दिखा दिया, अब नीचे भी दिखा देते हैं। ऊपर मैथ के लिए स्टडी की जा रही थी और नीचे जो अभी बच्चे हैं वो इंग्लिश और साइंस दोनों के लिए अपनी पढ़ाई के लिए बैठे हैं, तो वह भी आप देख लेते हैं एक बार। आइए। तो ये दूसरा क्लासरूम है जो हम आपको दिखा रहे हैं और देखें आप बच्चे यहाँ अपनी पढ़ाई के लिए लगे हुए हैं। तो यहाँ जो बच्चों के टीचर हैं उनसे ही बात करते हैं। जय गुरुदेव जी। क्या नाम है जी आप जी का? सुनीता। सुनीता जी। हाँ जी। कौन सी उसकी क्लास की वो तैयारी करवाते हैं? ये 8th 9th 10th क्लास लगती है, यहाँ कोचिंग दी जाती है। ठीक है जी। हाँ जी। यहाँ पे 3 टीचर्स हैं। 3 टीचर्स हैं आप? हाँ जी। कितना समय हो गया आपको यहाँ? यहाँ मुझे 15 साल हो रहे हैं। 15 साल से आप यहाँ कोचिंग हाँ जी। दे रहे हैं बच्चों को? सब्जेक्ट है साइंस, मैथ और इंग्लिश। ठीक है जी। हाँ जी। और 3 समाज के टीचर्स हर हैं। वर्ग के बच्चे आते होंगे आपके पास तो यहाँ? हाँ जी सर, हर वर्ग के बच्चे हैं, कोई कास्टिज्म नहीं है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं जी, पंडित सब लोग हैं, सब भाई सबको भाई। शिक्षा। जी, जी। हाँ जी, हाँ जी, सबको चलो। शिक्षा यहाँ बराबर दी जी, जाती जी, है। जी। ऐसा कुछ नहीं कि यहाँ पे कोई कास्टिज्म का वो हो। जी जी, वही हमारे अम्बेडकर हाँ साहब जी। जी का भी रहा कि उन्होंने कोई जात पात का फर्क नहीं किया और उन्होंने हिंदुस्तान का संविधान भी लिखा। तो उसी राह पे हमारे हर वर्ग के बच्चे भी हैं और हमारे जो टीचर हैं वो भी इसी चीज़ को आगे मान करके चल रहे हैं। तो ये दूसरा क्लासरूम हमने आप जी को दिखाया। तो संगत जी जैसे हम बात कर रहे थे आपसे आते हुए गाड़ी में, हमने आपको बताया था कि कई बार ये ऐसी भी कंडीशन बन जाती है कि हमें गुरु घरों का पता होना चाहिए अपने, कि मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि समाज के बच्चे एग्जाम देने के लिए आते हैं। मान लीजिए आप करनाल से आ रहे हैं और यहाँ आपका कल, आज की डेट में आप आ गए यहाँ और कल आपका एग्जाम है 9 बजे, तो आप करनाल से तो सीधा सीधा सुबह यहाँ 9 बजे पहुँचने का बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ गुरु घर में एक दिन पहले आ जाएं, यहाँ आपके लिए सारी सुख सुविधा है और सिंगला जी हमें बता भी देंगे उसके बारे में। यहाँ आकर के रुकें, रात को रहने का आपका पूरा इंतजाम है, कमरे हैं, खाने का लंगर का पूरी व्यवस्था है यहाँ। तो आएँ, सुबह गुरु के चरणों का आशीर्वाद लेकर के आप अपने एग्जाम के लिए भी जा सकते हैं। सिंगला जी आपको और जानकारी देंगे, जी बताइए। श्री गुरु रविदास सभा पंचकुला द्वारा जो बच्चे बाहर से किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का रिटन एग्ज़ाम है या कोई इंटरव्यू है, तो यहाँ उनके ठहरने के लिए सभा द्वारा उचित प्रबंध किया गया है।
हाँ, जैसे कि मैं बोल रहा था कि भी हाँ, आप आइए यहाँ गुरु घर में हाँ जी, रुकिए, हाँ जी, और हाँ फिर जी। यहाँ से अगर आपका कहीं आसपास एग्जाम है तो आप यहाँ से रुक करके आराम से जा सकते हैं। और अगर वैसे भी कोई इमरजेंसी की बात है कि जैसे आपने यहाँ आना हो दर्शन करने के लिए, दूर से आए हैं आप, तो यहाँ दर्शन करें, यहाँ करके रुकें, गुरु चरणों का आशीर्वाद लें, रात रह करके यहाँ जाएं, तो वो कमरे भी आपको दिखा देते हैं हम। आइए। तो देखिए, अगर मैं दूर से दिखा पाऊँ आपको, अभी इनको खोलना तो क्या है, क्योंकि ये जब आप संगत यहाँ आती है तो उनके लिए खोले जाते हैं कमरे। तो मेरा मानना है कि सिंगला जी 10 से 15 कमरे तो होंगे कि ज्यादा है इसमें हमारे लगभग तो वही संगत जी 20 के करीब यहाँ कमरे हैं। संगत जी हमने क्लासरूम देख लिए, और भी जो कंप्यूटर लाइब्रेरी थी वो भी आपको दर्शन करवा दिए। अब हम आप जी को, इसको आप लंगर हॉल भी कह सकते हैं, और ब्याह शादियों का भी यहाँ कार्यक्रम करना हो तो यहाँ वो भी की जा सकती हैं। बहुत ही बड़ा हॉल है ये, और सारी सुविधाएं हैं, एसी हॉल है पूरा। तो अगर देखा जाए तो गुरु घर की कमेटी द्वारा पूरा अच्छे से इंतजाम किया गया है। जैसा नाम है सिटी का, पंचकूला बहुत बड़ी सिटी है, रॉयल सिटी है, तो वैसा ही हमारा गुरु घर है, रॉयल दरबार है सतगुरु रविदास महाराज जी का। तो आइए अब और जो कार्य यहाँ मंदिर कमेटी के द्वारा किए जा रहे हैं उनको भी देख लेते हैं एक बार। संगत जी हमने दर्शन कर लिए गुरु घर के, लाइब्रेरी के भी कर लिए, लंगर हॉल भी देख लिया, ब्याह शादियों के भी यहाँ कार्य किए जाते हैं। और अगर मैं आपको संदीप घूम करके आपको दिखाएंगे तो ये सारा काफ़ी बड़ा एरिया है किसी भी तरह का यहाँ कार्यक्रम करने के लिए। और सामने कुछ कार्य भी किए जा रहे हैं, उनके बारे में भी जानेंगे। गुरु घर के सेवादार हमारे साथ इस वक्त हैं, मंदिर कमेटी के प्रधान भी हैं, उनसे ही बात करेंगे, उनके विचार लेंगे। संघ जी हमारे साथ इस वक्त गुरु घर के सेवादार श्री बलवीर सिंह रंगा जी और भी मान्य सदस्य मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं गुरु घर के द्वारा किए जा रहे कार्यों के बारे में, इतिहास के बारे में। जय गुरुदेव जी। क्या इतिहास है बाबा जी यहाँ का, और क्या क्या गुरु घर के द्वारा यहाँ सेवाएं हैं? मेरा नाम बलवीर सिंह रंगा है जी और मैं यहाँ प्रेसिडेंट रहा हूँ। जी हमारी सभा का गठन 81-82 में जी जी हुआ और फाउंडर मेंबर हमारे साथ श्री बचनदास खेड़वा जी जी हैं, ये भी बताएंगे। और सर्वप्रथम जो है ना, जो हमने स्टार्टिंग की जी तो उस वक्त जो है 1982 में सही तौर पर इसका गठन हो गया सभा का। जी और ये हमारी रजिस्टर्ड संस्था है। जी और इस संस्था का जो काम है, जैसा कि आपने देखा है, इस दौरान हमने जो है ना ये जगह ली। जी जगह लेने में बहुत अड़चने आई। ज़्यादा विस्तार से अगर बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा जी। लंबा हो जाएगा। शुरुआत में एक हमने जो है ना 16x22 का एक कमरा बना लिया था जी जी और एक मूर्ति जो है ना उसमें स्थापित कर ली थी सतगुरु रविदास महाराज जी की। हाँ, सतगुरु महाराज जी की। जी और उसी में हमने पूजा अर्चना शुरू कर दी थी। जी और जो कि गबरिटी से जो ना हम लिपा करते थे, साफ सुथरा किया करते थे। हमारे समाज की औरतें जो है ना उसको बहुत ही चाव से करती थी और बड़ा आनंद आता था। और हर रविवार को फिर जो है हम सत्संग करते थे। जी और जैसे जैसे सत्संग चला उसके बाद हमने लोगों के घरों में भी जो मेंबर थे वो जिज्ञासा व्यक्त करते थे कि भाई हमें जो है ना सत्संग करवाना है, तो उनके घर जा करके भी हम सत्संग करते थे। हमारे पास कोई सामान नहीं था। शुरुआत में हमने दरी भी जो है ना नहीं थी हमारे पास। जी पुराने समय की बातें, आपका ये संघर्ष बहुत हाँ, बड़ा है बुजुर्गों का। संघर्ष की बात जहाँ तक है तो हमने जो है ना, आपको हैरानी होगी कि 4 आने की 8 आने की पर्ची भी काट के दी। और उसके बाद तो परमपिता परमात्मा की कृपा से जो है ना जी, गुरु बनता चला महाराज गया की मेहर लगा। से लगातार चलता रहा। जी और हर साल बहुत ही हर्षोल्लास के साथ गुरु जी का हम जन्मदिन मनाते हैं। और गुरु जी के जन्मदिन मनाने से पहले 1 महीना के लगभग, जी जी किसी वक्त 1 महीना, 25 दिन, 22 दिन ऐसे हम प्रभात फेरियां शुरू कर देते हैं यही शहर में जी। शहर में ही। ये अभी भी है, सवेरे मतलब अभी कि भी प्रेजेंट कायम में है। जी। पंचकूला बहुत बड़ी सिटी है संगत जी, जान के थोड़ा सा हैरानगी भी लगती है कि चलो गांव में तो हम देखते हैं हमारे प्रभात फेरियां निकलती हैं, और महीना पहले कह रहे हैं। निकालते हैं हम शोभा यात्रा भी निकालते हैं, जो कि भव्य शोभा यात्रा होती है। यहाँ से चल के पूरे पंचकूला में घूम करके जो ना यहीं पर समापन। जो यहाँ से चलता है हमारा 15 से 16 से 7 सेक्टर से हर जगह भव्य 9 से स्वागत 10 होता से, है। तो हर जगह से जो सबसे पहले रघुनाथ मंदिर आता है वो मंदिर वाले प्रोग्राम मतलब स्वागत करते हैं। और हमारी सभा भी जैसे गुरु
अपने गोविंद सिंह जी का जन्मदिन आता है, उस पे सिख संगत जो है जी वो संग लेकर यहाँ से आती है, तो हम भी उनका मतलब यहाँ पे स्वागत करते हैं। जी जी मेरा नाम बचनदास खेड़वा है, जी जी मैं यहाँ का फाउंडर मेंबर हूँ जी जी और अखिल भारतीय रविदासिया धर्म संगठन जो भारत का है, जी तो संत निरंजन दास जी महाराज के द्वारा मुझे मतलब सबसे पहले जो है हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था, जी जी मनोनीत किया। बहुत बड़ी सेवा मनोनीत रही किया आपकी। था। और मैं आपने देखा भी, पता सुना होगा, संत बसाखी दास उदासीन मेमोरियल ट्रस्ट बेगमपुरा तंदवाली है, जी जी मैं वहाँ से जुड़ा हुआ हूँ। वहाँ से मैंने संत बसाखी दास जी महाराज से ही शिक्षा ग्रहण की थी 15 अगस्त 1980 को। तो वहाँ तब के भी से- दर्शन करवाएंगे हम संगत हाँ जी जी, को। हाँ, हाँ तो जाना है वहाँ- हमने वहाँ। मेरे से पहले पूर्व प्रधान जी और बलवीर रंगा जी और बीडी खेड़वा जी फाउंडर मेंबर जी, इन्होंने सब कुछ बता दिया जी शुरू से लेके आज तक। मैं अम्बाले का रहने वाला हूँ, 1990 में यहाँ पोस्टिंग आया था जी और मैं 1990 से यहाँ से जुड़ा हुआ हूँ मंदिर से। जी मेरे को हमारे यहाँ पर 4000 मेंबर हैं तकरीबन, जी और वो सभी प्रेम से रहते हैं। आपने देखा होगा हम यहाँ पे बच्चों की क्लासें लगा रहे हैं, जी उससे अलग हटके हम और करने जा रहे हैं कि यहाँ हम छात्रावास बनाने जा रहे हैं छात्रावास। जी ताकि बच्चों को पढ़ने में कोई दिक्कत ना आए। जी हमारा यही है कि मन कि जो हमारे गरीब बच्चे हैं जी कि वो ज़्यादा खर्चा नहीं कर पाते, जी हम उनके लिए एक छात्रावास बनाने जा रहे हैं। जी अभी लेंटर डलने वाला है, शुरू होने जा रहा है काम, और ब्याह शादियाँ भी बहुत होती हैं यहाँ पे। जी वो सारा हमने संगत जी को दिखाया, वैसे काफी हाँ जी, बड़ा है हाँ जी, गुरु हाँ घर। जी, हाँ जी। जी जी जी। तो संगत जी बहुत ही बड़े उपराले किए गए हैं यहाँ गुरु घर के सेवा में, जो भी कमेटी के मेंबर हैं, तो सभी का हम भी अब बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने हमें समय दिया यहाँ। संगत जी, सतगुरु रविदास महाराज जी की बेगमपुरी की सोच को अगर हम देखें तो आज गुरु घर के द्वारा वही कार्य यहाँ किए जा रहे हैं। फ्री कोचिंग सेंटर हैं, कंप्यूटर लाइब्रेरी है, और समाज के कोई भी किसी भी वर्ग से हो तो यहाँ वो सारे, चाहे ब्याह शादी के कार्य हों, बच्चों की पढ़ाई के काम हो, शिक्षा देने का काम हो, कोई भी किसी तरह के भी कार्य हो, तो हर समाज के हर वर्ग के लिए यहाँ गुरु दरबार खुला है। तो आज हमने आप जी को यहाँ के दर्शन दीदार करवाए। बहुत ही सुंदर गुरु दरबार है, सारी सुख सुविधाएं हैं यहाँ। तो आप जी से विनती है संगत जी, आप जी ने दर्शन कर लिए और संगत जी को भी आपने यहाँ के दर्शन दीदार करवाने हैं, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। राज ग्यासड़े व्लॉग्स को फेसबुक पेज भी हमारा इसी नाम से है, उसको भी फॉलो कर लें। तो संगत जी करवाएंगे आपको अगली वीडियो में गुरु दरबार के दर्शन। तब तक के लिए आप जुड़े रहे चैनल से। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जो बोले सो निरपै, सतगुरु रविदास महाराज जी की जय।